सौ बात की एक बात यह कि अब तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के करीबी राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था। तो अब तो साफ ही हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आया। राना सनाउल्लाह ने साफ कहा कि उनकी सेना के नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल जब फायर हुई तो 30 सेकंड का टाइम था पाकिस्तान के पास। 30 सेकंड। पाकिस्तान पैनिक में आ गया जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल फायर हुई, वो भी नूर खान एयरबेस पर। और उसके पास कोई चारा नहीं था और नूर खान एयरबेस तबाह हो गया और वो बस देखता रह गया। उसी के बाद उसने सीज फायर की गुहार लगाई। तो ये थी कहानी। ये जंग ऐसे जीता भारत। नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल आती देख पाकिस्तान के तोते उड़ गए थे। इससे ज्यादा साफ गोई से कोई पाकिस्तानी नेता और क्या बोल सकता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी हैं राना सनाउल्लाह। उन्होंने वहां पर टीवी पर आकर बोला कि 30 सेकंड का टाइम था सोचने का जब ब्रह्मोस फायर कर दी इंडिया ने। ये नूर खान एयरबेस का नाम तो बहुत लोगों ने लिया। इतने दिनों से सुना है ये नूर खान एयरबेस पे फायर हुई थी, लेकिन ये कहां है नूर खान एयरबेस जानते हैं आप? ये है चकलाला रावलपिंडी में। तो चकलाला रावलपिंडी तो इसकी एड्रेस हो गई, लेकिन इसकी अहमियत क्या है ये तब समझ में आता है जब आप ये देखो कि ये इस्लामाबाद से कितनी दूर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तो आप जानते ही हो। वहां से नूर खान एयरबेस सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 10 किलोमीटर। तो पाकिस्तानी सेना की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी से 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल ठोक दी थी। तब पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया सीज फायर करने को। लेकिन इसमें असली कहानी जो समझने की है वो ये कि भारत की ब्रह्मोस में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान या कोई भी उसको नहीं रोक सकता और घुटने ही टेकने पड़ते हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो ब्रह्मोस है जो नूर खान एयरबेस पर फायर की गई थी, ये अलग वाली ब्रह्मोस है जो भारत ने अपनी खास मॉडिफाई करके बनाई है। यह है ब्रह्मोस ए। तो अब ये ब्रह्मोस ए क्या है? ए मतलब एयर लॉन्च्ड वेरिएंट। मतलब ये वाली ब्रह्मोस हवाई जहाज से फायर की जाती है। तो आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, फाइटर प्लेन से तो बहुत सारी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। लेकिन ये समझिए कि ये 2.5 टन की मिसाइल है। 2.5 टन की मिसाइल हवाई जहाज में फिट करना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए खास फाइटर जेट है भारत के पास, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 तो रूस का फाइटर जेट है और भी बहुत देशों के पास है, लेकिन भारत के लिए अलग से खास उपकरण लगाकर स्पेशल बना हुआ है MKI। इसमें MKI का रूसी भाषा में मतलब है मोदर्निज़ोवानी कोमर्चस्की इंदिस्की, यानी मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन। यानी भारत के लिए खास मॉडिफाई करके ये बना हुआ है। ये दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और इसमें 2.5 टन की मिसाइल भारत के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट की है। HAL के नासिक प्लांट में इसमें ब्रह्मोस A फिट की गई। रूस ने मना कर दिया था, जबकि सुखोई रूस का ही फाइटर जेट है। लेकिन रूस ने बोला था कि इसमें अगर 2.5 टन की ब्रह्मोस मिसाइल लगाओगे तो 1300 करोड़ रुपए लगेंगे और इसको मॉडिफाई करने में हवाई जहाज को, क्योंकि हवाई जहाज से जो मिसाइलें दागी जाती हैं वो इतनी भारी वाली नहीं होती हैं। ये ब्रह्मोस है तो भारत ने जमीन से दागी जाने वाली ब्रह्मोस को ही मॉडिफाई करके बनाई है। और लेकिन वजन है इसका 2.5 टन। इसको फाइटर जेट से दागने के लिए तो सुखोई के अंडर कैरेज यानी नीचे की बॉडी को और मजबूत करना पड़ेगा। उसके पंखों पर जो स्ट्रेस आएगा उसको संभालने के लिए पंख भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे। और ब्रह्मोस तो परमाणु बम भी ले जा सकती है मिसाइल। तो इसके लिए तो फाइटर जेट में बहुत सारे बदलाव करने थे। उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही बदलना था। तो रूस ने एस्टिमेट बनाया 1300 करोड़ कि भाई इतने लगेंगे। भारत ने बोला कि चलो खुद ही करके देखते। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम दिया गया और पता है कितने में कर लिया हमने ये काम? 80 करोड़ रुपए में। कहां रूस 1300 करोड़ रुपए बोल रहा था।
और यहां हमारे इंजीनियरों ने 80 करोड़ में कर दिया। और अब ये ऐसा हथियार हो गया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और दुनिया में किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तो पब्लिक को भी अंदाजा तो होना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स के पास ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान घबराता है। क्योंकि आम पब्लिक तो बस फाइटर विमान को उड़ता हुआ देख ये समझती है कि ये दुश्मन के इलाके में जाते हैं, वहां बमबारी करके लौट आते हैं। लेकिन अब समझिए ना कि इनमें ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, और वो इतना घबराया ब्रह्मोस को आता देख कि सीज फायर की गुहार लगा दी। सुखोई 30 फाइटर जेट वैसे तो 15 देशों के पास है। यह हमारे पास है MKI, वैसे तो ये 15 देशों के पास है। रूस का तो है ही, तो रूस के पास है ही, चीन के पास भी है, इंडोनेशिया के पास भी है, आर्मेनिया के पास भी है, अल्जीरिया के पास भी है, 15 देशों के पास है। लेकिन हमारा वाला ऐसा है जैसा दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आती है बात कि फिर हमने ऐसा क्या डलवा लिया इसमें। तो समझिए कि क्रूज मिसाइल क्या होती है। क्रूज मिसाइल यूं समझ लीजिए कि अपने आप में एक बहुत दूर तक जाने वाला हवाई जहाज है। मिसाइल ही एक ऐसा हवाई जहाज है जिसमें पायलट नहीं होता, बस बम लगा होता। और ऐसे नहीं जैसे दिवाली पर आप रॉकेट छोड़ देते हो। क्रूज मिसाइल में सीधा एक एड्रेस तक डाल सकते हो। एक तरह से आप एड्रेस डाल दो कि यहां इस जगह पर जाना भाई, तो उसमें एक तरह से कंप्यूटर लगा होता है, जैसे कि जो एड्रेस आपने बताई उसी पर जाकर वो फटेगी। जैसे गूगल मैप पर आप डाल देते हो ना यहां जाना है, तो सैटेलाइट से रास्ता निकालकर आपको बता देता है, गाड़ी वहीं पहुंचा देता है। वैसे ही क्रूज मिसाइल में आप डाल दो कि यहां पर जाकर फटना है, तो वो सैटेलाइट से रास्ता ढूंढकर सीधा वहीं जाकर फटती है, ना इधर ना उधर, सीधा पड़ा। बंकर वंकर तो कुछ नहीं, आप उसको कह दो कि सेना के अड्डे की ये रही लोकेशन, उसको फायर कर दो तो खुद सैटेलाइट से रास्ता बनाएगी और मिसाइल का कंप्यूटर उसको सीधा वहीं ले जाकर फोड़ेगा। तो ये ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल। वो दागी गई थी नूर खान एयरबेस पर। अब आप कहोगे कि एयर डिफेंस सिस्टम भी तो होते हैं, वो उड़ती मिसाइल को पकड़ लेते हैं, हवा में मार देते हैं। बिल्कुल होते हैं साहब, और पाकिस्तान के पास भी है, और नूर खान एयरबेस तो थे ही। लेकिन अगर मिसाइल सुपरसोनिक हो तो, सुपरसोनिक मतलब आवाज से भी तेज स्पीड, तो जितने में रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम को पता चलेगा उससे पहले ही वो निशाने पर पहुंच गई। तो ऐसी मिसाइल है ब्रह्मोस। इसकी स्पीड जानते हैं, लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा। 3,500 किलोमीटर एक घंटे में। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में ये एक है, और हमने अपने खास बने हुए सुखोई में फिट कर दिए। इसलिए तो तोड़ गए पाकिस्तान के। क्यों, ये समझो आप। सुखोई की अपनी स्पीड कितनी जाती है? 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा। 2,500। अब ये सोचो कि 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर प्लेन पहले ही चल रहा है हवा में, और 2,500 की स्पीड पर चलते हुए आपने ब्रह्मोस छोड़ दी। ब्रह्मोस की अपनी स्पीड 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2,500 प्लेन की स्पीड, उसके बाद 3,500 मिसाइल की स्पीड। तो यूं समझ लो जैसे दौड़ते हुए नीरज चोपड़ा आते हैं ना भाला फेंकने के लिए, भाले में भी मोटर लगा दियो तो नीरज चोपड़ा की स्पीड में जोड़ दो भाले की स्पीड, इतना तेजी से जाएगा भाला। ऐसे ही ये सुखोई में ब्रह्मोस फिट कर देना। 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए फाइटर प्लेन से 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ने वाली मिसाइल दाग दी। जोड़कर ये 2,500, 3,500, 6,000 किलोमीटर तो नहीं होता, क्योंकि उसमें अलग कैलकुलेशन होती है, क्योंकि वो फायर होगी फिर जाएगी। लेकिन अगर मोटे तौर पर यह मानो कि 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, खड़े हुए जमीन से जब ये मिसाइल दागी जाती है तो 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। फाइटर प्लेन से अगर दाग दी, मोटे तौर पर अगर आप मान लो कि 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, 6,000 किलोमीटर एक घंटा, एक मिनट में कितना? 100 किलोमीटर। एक मिनट में 100 किलोमीटर। तो पंजाब के हलवारा बेस से अगर एयरबेस से समझो दागी जाए, सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस लेके निकले और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तरफ दाग दी जाए, तो वहां पहुंचने में 30 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा मुश्किल से। 30-40 सेकंड के अंदर स्वाहा। ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं पाकिस्तान के पास कि इतनी स्पीड से आती मिसाइल को हवा में मार गिराए।
पाकिस्तान के पास तो छोड़ो, दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम। 1 मिनट के अंदर तो सिस्टम तैयार नहीं होता, उसके कंप्यूटर रेडार कभी अभी इनिशिएट ही हो रहे होते हैं, इतने में अंदर घुस जाए मिसाइल। आपको पाकिस्तान के अंदर प्लेन लेकर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये भी तो देखो, ऐसी स्पीड से अपनी ही हवाई सीमा में उड़ते हुए गए और बॉर्डर पर पहुंचते ही छोड़ दी स्पीड से मिसाइल, जैसे भाला फेंकते कि दौड़ते दौड़ते आए और बिल्कुल फेंकने की लाइन तक गए, लाइन पर छोड़ दिया भाला। ऐसे स्पीड से सुखोई 30 MKI क्रूज मिसाइल छोड़ दी। ऐसी थोड़ी हालत खराब हो गई थी पाकिस्तान की। खुद राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस आ रही थी तो यह पता चला तो 30 सेकंड का ही टाइम था, कुछ कर ही नहीं सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। और सेना को तो सलाम है ही, सेना को तो सलाम है ही। उन इंजीनियरों को भी सलाम करना मत भूलिए जिन्होंने ऐसे प्लेन में ऐसी मिसाइल फिट करके दुनिया को हैरान कर दिया। जिसको रूस ने बोला था 1300 करोड़ में काम होगा, वो 80 करोड़ में कर दिया था। हमारे देश के इंजीनियरों को क्या समझते हो? घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान। 100 बात की एक बात।